So this session will be about acting and what all acting can do. Acting पर, अभिनय पर होगा ये सत्र, लेकिन उससे जुड़ी और चीज़ों पे, बहुत बुनियादी चीज़ों पर जो कि हमें मालूम होना ही चाहिए। और ये सेशन उन सब के लिए है जिनका इंटरेस्ट ड्रामा में है, थिएटर में है, किसी भी आर्ट में है, क्रिएटिविटी में है बेसिकली। तो कोई भी आर्ट है उसके मूल में हमारा क्रिएटिविटी तो है ही। आप किसी भी आर्ट में होंगे तो आप क्रिएटिव होंगे। तो इफ़ यू आर क्रिएटिव, दिस इज़ द राइट वर्कशॉप फॉर यू। तो yes, focus will be around the art of acting, but we will deal with very basic things, fundamental things, बहुत ही ज़रूरी छोटी सादी चीज़ों के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि एक्टिंग की ट्रेनिंग तो लोग 3-3 साल की भी लेते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हम जानते ही हैं, और वहाँ के कई स्टूडेंट्स, कई फ्रेंड्स ऐसे भी हुए कि 3 साल एक्टिंग की, फिर उससे पूछा कि क्या अनुभव रहा, तो उसने कहा अनुभव ये रहा कि 3 साल में मुझे पता चला कि मुझे कुछ एक्टिंग नहीं आती है, मुझे अब सीखना है। तो एक तो ये गहराई है, और एक वो गहराई है तो हमें लगता है 1 हफ्ते का कोर्स मिल जाए कहीं, एक्टिंग 1 महीना एंड बिकम द एक्टर। एक्टिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली। तो ये कोई भी आर्ट तो ग्रो होती ही रहती है, और स्पेशली एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग में तो सिर्फ मैथमेटिकल नहीं है कि ये सीख लिया तो एक्टिंग हो गई। इतना वैरायटी है स्टोरीज़ में, इतना वैरायटी है कैरेक्टर्स में कि शायद आपको नया कैरेक्टर मिलेगा नए ढंग का, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा हर बार नए ढंग से। तो व्हाट आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर एक्टिंग? 2 कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक्टिंग के लिए ज़रूरी हैं? आपका क्या मानना है, आप क्या समझते हैं 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें कि ये चीज़ें सब इसी के अंदर आ जाएंगी? तो वो क्या है? आपका क्या अनुभव है? आप लोग कुछ ना कुछ एक्टिंग करते रहे होंगे, और या सीख रहे होंगे, या देखी होगी, तो क्या लगता है आपको? What are the 2 most important tools for acting? Expression. आपको पूछता हूँ अभी, रुकिए, तो पूरा नहीं रख रहे हैं। एक्सप्रेशन, इमोशन, आप कुछ कह रहे थे? ओके, लिविंग द कैरेक्टर, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन, आप कुछ कह रहे थे? आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस, वॉइस। हो जाएगा ना काम इतने से एक्टिंग का? जी, बी नेचुरल। आया नहीं अभी? डायलॉग डिलीवरी हो गया, चलिए ओके। और देखिए, मैंने कहा कि 3 साल बाद कुछ लोगों को पता चलता है कि एक्टिंग तो अब समझ में आया कि मुझे तो कुछ एक्टिंग नहीं आती थी। जब वो NSD गया था, उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसने कहा देखा मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब मैं कुछ था ना, तभी तो मेरा सिलेक्शन हुआ। 3 साल बाद जब निकला तो उसे पता चला, 3 साल जो था प्लस 3 साल की ट्रेनिंग, उसको पता चला कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है। तो एक PB शैली पोएट हुए हैं, अगर इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ोगे, PB शैली, उनकी फेमस कोट है, द मोर यू नो द मोर यू कम टू नो हाउ लेस यू नो। जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतना ज़्यादा आपको पता चलता है कि मैं कितना कम जानता हूं। और जब हमें पता नहीं होता तो वो 2 बातें पता होती है, उन पे ही हम कर रहे होते हैं, बहुत पता है। जितना ज़्यादा आप जानते हैं तो पता लगता है मैं कितना कम जानता था या कितना कम जानता हूं। तो ये बात ध्यान रहेगी, तो कभी भी हमें ऐसा नहीं होगा कि मैं तो कर लिया बढ़िया। लेकिन ये ज़रूरी है कि मुझे पता हो मैं क्या जान रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ। तो जो आपने कहा ये सब बढ़िया है, और इसको हम अगर शॉर्ट में बोले, मतलब इस सारे को बोले, तो टूल नंबर 1 जिसका जिक्र
उतना नहीं आया। बॉडी, टूल नंबर 2 वॉइस। ठीक है, वॉइस किसी ने बोला था उधर। तो ये टूल्स हैं, ये ऐसे टूल्स हैं जो सबके पास हैं। देयर इज अ बॉडी एंड देयर इज अ वॉइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा काम एक्टर्स का इन्हीं दो के ऊपर होता है ना। ये जो आपने एक्सप्रेशन कहा, बॉडी के अंदर आएगा। इमोशन कहा, बॉडी, ये सारे जो कह रहे हैं, जब ये लिविंग द कैरेक्टर दोनों, और क्या क्या है ये, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, तो जब ये होगा तो वॉइस तो बिल्कुल वही है। बी नेचुरल एक इंस्ट्रक्शन है वो तो, बट इन्हीं की मदद से ही आप बी नेचुरल, और क्या है, डायलॉग डिलीवरी, राइट। तो आज का जो हमारा काम होगा वो, अगर हम अब इस भाषा में बात करें तो जो पूरा एनएसडी का भी जो सिलेबस होगा या कहीं का सिलेबस होगा, वो छोटे में इन 2 वर्ड्स के पर ही होगा। फिर 3 साल का सिलेबस बॉडी पर होगा, जहाँ वो सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वो योगा से लेकर मार्शल आर्ट तक सीख रहे होंगे, और वॉइस पे तमाम प्रोडक्शन भी कर रहे होंगे, वॉइस की एक्सरसाइज कर रहे होंगे। 3 साल में इन्हीं 2 पे ज़्यादा काम हो रहा होगा। फिर वो डिपेंड करता है वहाँ एक्टर की कह रहा हूँ मैं, फिर डिज़ाइनर, डायरेक्टर वगैरह होते हैं, उनके लिए कुछ और एरियाज भी होते हैं, बट ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। आज हमारा काम इसके आसपास ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्या होगा, वो जो मैं कह रहा हूँ बहुत बुनियादी, बहुत ज़रूरी चीज़ों के आसपास। तो लेकिन पहले मुझे आपसे पूछना है कि बॉडी पर क्या, मतलब बॉडी पर काम करने से क्या समझते हैं हम, क्या आना चाहिए, मतलब हमें, मतलब बॉडी को क्या बनाए हैं हम, ये वाली बॉडी या क्या, मतलब बॉडी से मतलब, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी विल बी द वर्ड। और दूसरा क्या बोला था आपने, हाँ ओके, ये कंट्रोल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट बोला है आपने, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, वेरी गुड। हर तरह का कंट्रोल जिसमें आपके जेस्चर्स भी हो गए, है ना। ओके, ये कैसे हासिल की जाती है, इसको हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपसे कम सवाल पूछूंगा, जिसमें से एक तरीका है प्लेइंग गेम्स, हाँ, बीइंग प्लेफुल, खिलंदड़ होना। आपको उन खेलों की बात मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आप मूवमेंट कर सकें, ठीक है, जहाँ आप लोगों के साथ शामिल हो सकें, दैट इज़ वन वे। फिर तो वो भी ट्रेनिंग है, बॉडी की ट्रेनिंग वो भी है, जहाँ आप योगा भी कर रहे हैं, जहाँ आप मार्शल आर्ट भी कर रहे हैं, जहाँ आप फोक डांस भी कर रहे हैं, और लेकिन काम हो रहा है बॉडी पे, क्योंकि अलग अलग कल्चर के हिसाब से, कल्चर से मेरा मतलब है जब आप एक फोक डांस सीख रहे होते हैं तो उसकी अलग ही बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर जौनसार का एक डांस होगा तो वो जिस तरीके से जो उनके बॉडी की जो मूवमेंट होगी वो कुछ और होगी, और कोई अचानक से नया जाएगा तो कुछ अजीब सा करेगा वो कुछ, या जैसे जो भांगड़ा करते हैं, जो कम्युनिटी भांगड़ा करती होगी तो उसका जो होगा, और जो नहीं करता होगा वो तो कुछ कुछ करेगा, मतलब कुछ कर देगा ऐसे ऐसे, लेकिन उसकी बॉडी से जिस तरह से भांगड़ा टपकता होगा, जिस तरह से भांगड़ा, वो हमें पता चलता है ये तो ठेठ है कोई, ऐसे ही कोई जौनसार से आएगा और वो जो करता होगा, जिस ढंग से उसके मूवमेंट होंगे, हम समझ जाएंगे ये। और या फिर वो लोग होंगे जो पकड़ लेते हैं उसको, एक्टर की ये पकड़ने की है, वो बॉडी कल्चर, वो बॉडी मूवमेंट्स, इसको कल्चर शब्द में इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा है, एक कल्चर से वो क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ पे तो बचपन से ही वो डांस कर रहे थे, उनके अंदर आ जाता है। अब एक्टर के लिए चैलेंज है, उसने तो कभी नहीं किया वो, लेकिन वो उसको कैसे पकड़े, तो वो क्वालिटी डेवलप करना। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग बहुत वास्ट है ना। गेम्स के थ्रू भी हम इनको हासिल करते हैं। फिर हमने कुछ थिएटर गेम्स बनाए हैं स्पेशली, जो इस तरफ ले जाते हैं हमें। जॉइन फेम पाठशाला।